करुणा में संपन्न प्रभु के अति पवित्र नाम को सारी महिमा देते हुए मुझे सुनने वाले सारे प्रियजनों का यीशु मसीह के मीठे व मधुर नाम से अभिवादन करती हूँ। लूका रचित सुसमाचार 1 के 28वें वाक्य में यूँ कहता है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। अनुग्रहित वचन से कृपा पाई हुई मरियम के विषय में ध्यान केंद्रित करते हुए आज सुबह प्रभु हमारी सहायता करे। मरियम को प्रभु से प्राप्त कृपा क्या है? एक साधारण जीवन को लक्ष्य और साधारण सपनों के साथ विवाहिक जीवन की तैयारियों के साथ चल रही थी। तभी एक असाधारण पदवी में परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा मरियम का स्वागत करता है। उस समय काल के सभी लोगों का सपना जो मरियम के द्वारा सच में बदलने वाला था, अर्थात मरियम को ईश्वर से प्राप्त कृपा वेशभूषा में मनुष्य मानव राशि के पाप का परिहारक होकर अवतार लेने वाले प्रभु का पुत्र यीशु क्रिस्त का जन्म को वह अपना इतिहास का भाग बना रही थी। सभी काल में सभी समयों में याद किए जाने वाले व्यक्तित्व को प्राप्त करना ही मरियम का ईश्वर से प्राप्त कृपा ही उसकी श्रेष्ठता थी। हमने जो वचन पढ़ा उससे हमें यह समझना है, स्वर्गदूत आकर उसको कृपा या वचन नहीं देते, बल्कि मरियम ने जो कृपा प्राप्त किया था वह उसको उस पर व्यक्त करते हैं। लूका रचित सुसमाचार 1 के 29वें वचन के अनुसार यह बात कही थी जो मरियम को घबरा गई थी। वो बात ये नहीं थी कि वो स्वर्गदूत को देखकर घबरा गई, बल्कि असाधारण कृपा के वंदन को सुनकर घबरा गई थी। यहूदा गोत्र में एक दूसरे से मिलते समय एक दूसरे को वंदन करना उनकी एक अच्छी रीतियों में से एक है। असाधारण कृपा का वंदन जो तू कृपा पाई हुई है, स्वर्गदूत व्यक्त करता है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। यही थी वो कृपा जो उसने प्राप्त किया था। ये कृपा कैसे पूर्ण होगा? यह पवित्र आत्मा के अनुग्रह से पूर्ण होगा। ये मरियम ने जाना, तब उसने यह प्रतिज्ञा व्यक्त की कि वो वचन लूका रचित सुसमाचार 1 के 37 में लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। कहकर मरियम ने मुझे तेरे वचन के अनुसार हो हामी भरी। मुझे सुनने वाले प्रियजनों, हमारे ऊपर होने वाली कृपा असाधारण काम प्रभु की कृपा से हमारे जीवन में पूर्ण होने पाए। यहाँ ग्रहण करने योग्य बात यह है कि कृपा पाई हुई मरियम बिना ज्ञान जाने अपना जीवन जी रही थी, पर जब उसने इस स्वर्गदूत से जाना कि उसने क्या कृपा पाई है और समझने के बाद वो उस कृपा में बढ़ने लगी और उसका जीवन में बदलाव का कारण बना। मुझे सुनने वालों में कई जन ऐसे हैं जो यीशु मसीह की कृपा पाकर भी उसका ज्ञान न होने में जी रहे हैं। ऐसा न हो, बल्कि आपको जो कृपा प्राप्त है उसका ज्ञान आपको होना चाहिए, तभी तो वह आप में बढ़कर फलदायी होगा। प्रेरित पौलुस ने कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय के 6 वाक्य में लिखा है, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में फल लाता है और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर के अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा करता है। जिस दिन से मरियम ने कृपा को पहचाना, उसके बाद उसका मिलाप वंदन सुन एलिसिबा के पेट में भी चलन महसूस हुआ। इसी प्रकार कुलुस्सियों की सभा ने भी उन्होंने जो कृपा पाया वो क्या है समझा, तब से उन्होंने उसमें वृद्धि पाई, फलदायी हुए और सारे संसार में योग्यता वाले बने। सुबह मुझे सुनने वाले प्रियजनों, परमेश्वर के द्वारा हमें दी गई कृपा का ज्ञान हमें होना पाए, परमेश्वर की कृपा में बढ़ने व फलदायी होने पाए, ये प्रभु में मैं आशीष चाहती हूँ। असाध्य को साध्य करने वाले परमेश्वर के द्वारा हम सब में बड़ा बदलाव होने पाए। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको अद्भुत रीति से अनुग्रह करें। हैव ए ब्लेस्ड डे।